हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। आज का सेशन सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी 25 या 26 या आप बिगनर हो, द फर्स्ट थिंग विच एवरीवन टेल्स यू इज ट्राई टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है। लेकिन जब भी आप न्यूज़पेपर देखते हो, देयर आर टू पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारे पास प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जामिनेशन है, एंड हर एक एग्जामिनेशन का फोकस अलग है। प्रीलिम्स इज मेजरली फोकसिंग ऑन नॉलेज, मेंस इज मेजरली फोकस ऑन एनालिसिस। इसलिए जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, दोनों एंगल से जब आप पढ़ते हो तो अलग अलग एंगल से या अलग अलग स्ट्रैटेजी से पढ़ना है। एंड आज के सेशन में वी आर गोइंग टू एंश्योर कि आपका मेंस पर्सपेक्टिव से जो न्यूज़पेपर पढ़ना है विल मेक इट वेरी इजी। एंड जब भी आप मेंस पर्सपेक्टिव से टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ये हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू प्रूफ इन दिस पार्ट कि मेंस पर्सपेक्टिव जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ना कि स्टैटिक सिलेबस लेकिन करंट अफेयर्स, मेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारा प्रूफ के साथ देने वाला हो। बट बिफोर स्टार्टिंग, व्हाई न्यूज़पेपर फॉर मेंस प्रिपरेशन? द नंबर वन रीजन व्हाई आई विल गिव यू इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्किंग। यूपीएससी हैज गिवन जीएस 1, 2, 3, 4 के लिए स्पेसिफिक स्टैटिक सिलेबस दिया है, लेकिन जो कंटेक्स्ट पूछ रहा है स्टैटिक सिलेबस का, वो मेंस से कहीं ना कहीं आ रहा है। टू गिव यू एन एग्जांपल, तो यही चीज मैंने यहां बताई है कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। क्वेश्चन टॉपिक का सिलेक्शन यूपीएससी स्टैटिक से कर रहा है, लेकिन जो कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन है दैट इज करंट रिलेटेड। टू गिव यू एन रियली इजी एग्जांपल, अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, 2023 का मेंस का पेपर है, इट इज अबाउट टेररिज्म, इट इज ऑल्सो लिंक टू मनी लॉन्ड्रिंग। अब हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स टेररिज्म पढ़ते हैं, दे रीड अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग ऑल्सो, रीजंस फॉर टेररिज्म, हाउ टू स्टॉप इट। लेकिन क्वेश्चन अगर आप यहाँ कंटेक्स्ट देख रहे हो, एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट पूछा है। कंटेक्स्ट क्या है? नो मनी फॉर टेरर, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, व्हाट वाज द थिंग एसोसिएटेड विद इट। तो अगर आप टॉपिक एनालाइज करोगे तो यू विल रियलाइज कि ये जनरली हम टेररिज्म स्टैटिक पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन करंट कंटेक्स्ट का पूछा है। एंड इसका करंट कंटेक्स्ट अगर आप देखोगे, द हिंदू के न्यूज़पेपर में देयर वाज डायरेक्ट आर्टिकल। तो नो मैटर आपको टेररिज्म पर बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन अगर आपको करंट कंटेक्स्ट नहीं पता है, यू विल नॉट बी एबल टू हिट द बुल्स आई। आप पेपर पूरा कंप्लीट करके आओगे, लेकिन क्या होगा, आपके पास जो पूछा है उसका आंसर नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फिल द पेपर, वो पूरा 200 वर्ड्स लिख के आता है, 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता है, लेकिन कंटेक्स्ट मिस हो जाता है। अब ये कंटेक्स्ट क्यों मिस हो रहा है? क्योंकि वो करंट से लिंक नहीं है। स्टैटिक सिलेबस में टेररिज्म मेंशन्ड है, लेकिन क्वेश्चन क्या आया है? नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस के बारे में आया है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि मेंस पर्सपेक्टिव से स्टैटिक तो जानना जरूरी है, लेकिन जो क्वेश्चन आएंगे दैट वुड बी अ एक्सटेंशन ऑफ दैट स्टैटिक सिलेबस। To give you example, but before that I would like to tell you this is not happening for just GS2, 3, 1 and 4 के भी questions are somewhere linked to current affairs। मैं example के साथ पहले बताना चाहता हूँ, फिर at the end of the session में ये भी डिस्कस करूंगा कि एक टॉपिक आता है तो उसको किस पर्सपेक्टिव से डिस्कस करना है। To start with one example, again food security। हमारे सिलेबस में फूड सिक्योरिटी GS3 में है, GS1 में भी व्हाट वी हैव इज क्लाइमेट चेंज, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से भी है। लेकिन क्वेश्चन क्या आ रहा है? Question is not just with respect to food security, is asking what is the impact of climate change on food security, and not just there are multiple articles which highlights this important phenomena कि क्या हो रहा है कि climate change के वजह से what is happening is food security is being impacted. Moving forward, अगर ये क्वेश्चन देखोगे, सिलेबस में सोसाइटी पार्ट है। सोसाइटी में जब आप देखते हो तो मैरिज इज पार्ट ऑफ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर सोसाइटल कल्चर। एंड क्वेश्चन क्या आ रहा है? इज इट आस्किंग व्हाट इज मैरिज? वो 2014 के क्वेश्चंस थे, लेकिन अब क्या आ रहा है? इवोल्यूशन ऑफ मैरिज पर क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि ये टॉपिक्स न्यूज में है। व्हाट वी आर सीइंग इज चेंजिंग इन द ट्रेंड्स ऑफ मैरिज, एंड दिस वाज रिप्रेजेंटेड इन वेरियस आर्टिकल्स। जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स थे उसमें बहुत बार एक्टिवली ये रिप्रेजेंटेड था, विच सेड दैट हमारा जो मैरिज का कंटेक्स्ट है वो चेंज हो रहा है। वी आर न्यूअर फॉर्म ऑफ मैरिज, वी हैव लिव इन रिलेशनशिप, वी हैव LGBTQI कम्युनिटी है। तो ये सारे पर्सपेक्टिव से व्हाट वी आर सीइंग इज चेंज इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज। वी आर सीइंग दैट द वैल्यू ऑफ मैरिज इज लूजिंग। अब ये क्यों लूज हो रहा है, क्या रीजंस है, ये सारे आर्टिकल्स में मेंशन था, ये टॉपिक न्यूज में था। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज, दो टॉपिक स्टैटिक है, लेकिन कंटेक्स्ट क्या पूछा है? करंट अफेयर्स का पूछा है। टू गिव यू वन मोर एग्जांपल फ्रॉम GS2 का भी अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर आप यहां क्वेश्चन देखोगे विच टॉक्स अबाउट द इश्यूज ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली।
टॉपिक में, न्यूज में अर्बन लोकल बॉडीज, पीआरआईस, ये दोनों मेंशन है स्टैटिक सिलेबस में, लेकिन कौन से पर्सपेक्टिव से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है कि द स्टेट इन इंडिया सीम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एंड फाइनेंशियली। अब ये टॉपिक डायरेक्टली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? व्हाट इट वाज सीन दैट स्टेट्स आर नॉट ट्रांसफरिंग मनी टू द अर्बन लोकल बॉडीज। तो मैं यही बोल रहा हूं कि अर्बन लोकल बॉडीज 73rd 74th अमेंडमेंट मेंशन्ड है। आप सारी चीजें पढ़ते हो, उसका हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, इश्यूज पढ़ते हो, लेकिन कौन से कंटेक्स्ट से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज ऑल्सो ऑलवेज लिंक टू करंट अफेयर्स। अगेन यहां एग्जाम्पल था विद रिस्पेक्ट टू रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स इन एंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर इन लेजिस्लेटिव वर्क्स। अगर ये बात करें तो व्हाई दिस क्वेश्चन वाज इन न्यूज, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हमारे एमपीज हैं उनको सस्पेंड किया गया था हमारे स्पीकर ने। सो कौन से प्रोविजंस यूज करके सस्पेंड किया था, एंड व्हाट इज द एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक, व्हाई स्पीकर में सिर्फ यही टॉपिक फोकस किया गया। क्योंकि अगर आप 2023 के मेंस के पहले देखोगे, मोस्ट ऑफ मेनी एमपीज इन द स्टेट गवर्नमेंट, इन द हमारे लोकसभा, राज्यसभा वेर सस्पेंडेड। तो उस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का क्वेश्चन था, व्हाई this regulatory body was asked, is it was in news, एक अमेंडमेंट लॉ आ रहा था, उस पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज में हमेशा था। अगर आप रेगुलेटरी बॉडीज देखोगे तो एन नंबर ऑफ रेगुलेटरी बॉडीज है, लेकिन यूपीएससी या कोई भी एग्जामिनर कौन सी रेगुलेटरी बॉडीज चूज करेगा जो न्यूज में है। टू गिव यू वन मोर एग्जांपल जीएस2 से ही, कि आईआर पर्सपेक्टिव से भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर लिंक्ड टू करंट अफेयर्स। ये 2023 के क्वेश्चन पेपर में एससीओ का क्वेश्चन था, यू हैड एससीओ का समिट एंड व्हिच डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इनटू द मेंस क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट है। अगेन 2023 का अगर मैं जीएस3 का क्वेश्चन देखूंगा, एआई पर देयर वर मेनी आर्टिकल्स एज देयर वाज न्यू एआई टूल्स, चैट जीपीटी आ रहा था, जनरेटिव एआई आ रहा था, तो व्हाट वाज द रिस्क एसोसिएटेड विद इट, डायरेक्टली आर्टिकल्स से। कंप्यूटर्स मेंशन्ड है सिलेबस में, जीएस3 में कंप्यूटर्स मेंशन्ड है, लेकिन दे आर नॉट आस्किंग सुपर कंप्यूटर्स, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, दे आर आस्किंग द करंट कंटेक्स्ट ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, दैट इज एआई। ये आपको पता चाहिए। अगेन चंद्रयान-3, आप स्पेस में सब कुछ पढ़ लोगे, लेकिन अगर आप करंट कंटेक्स्ट नहीं उसका लिंक कर रहे हो, चंद्रयान-3 तो डायरेक्टली मेंशन नहीं है, स्पेस एक जनरल टॉपिक मेंशन है, लेकिन स्पेस में देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, लेकिन कौन से टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए उसमें भी इज यू गेट टू हैव एन आइडिया फ्रॉम जीएस, फ्रॉम न्यूज़पेपर, एक इंपॉर्टेंट चीज है। हियर मैं सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू केयर इकोनॉमी का भी क्वेश्चन था, नो मनी फॉर टेरर जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। देन जीएस4 में भी इफ यू सी द केस स्टडीज, मैं आपको 2-3 केस स्टडीज दिखाऊंगा, यू विल फाइंड डायरेक्टली ये सारे केस स्टडीज कहां से आ रहे हैं, ये सारे केस स्टडीज न्यूज पर्सपेक्टिव है, न्यूज आर्टिकल्स में आए थे, करंट बेस्ड केस स्टडीज यूपीएससी पूछ रहा है। बिकॉज एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू हैव टू बी इन द ऑन द फील्ड, आपको करंट सिचुएशन आप कैसे हैंडल कर रहे हो यही यूपीएससी चेक करना चाहता है। एंड अगर आप ये देखोगे, उत्तरकाशी का एक बॉडी से लैंडस्लाइड था, एंड उसी पर्सपेक्टिव से देयर वाज डायरेक्टली मेंशनिंग ऑफ दिस केस स्टडी इन न्यूज़पेपर, एक इंपॉर्टेंट है। ये केस स्टडी जो यूपीएससी ने पूछा था जीएस4 में, ये डायरेक्टली न्यूज़पेपर में था। एंड सो आपका पर्सपेक्टिव हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ते समय कि यार ये कौन से एंगल से इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। अब ये सिमिलर क्वेश्चन यूपीएससी क्या कर सकता था, ये लैंडस्लाइड भी एक जीएस1 में क्वेश्चन पूछ सकता था, इट कैन आस्क यू, एंड दिस ईयर 2024 में भी देयर इज अ चांस कि आप लैंडस्लाइड पर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग का भी क्वेश्चन, अगेन डायरेक्टली इट वाज देयर इन न्यूज़पेपर, तो आपको ये पता चाहिए, क्योंकि जब तक आपको करंट कंटेक्स्ट नहीं पता चलेगा, आप एडिटोरियल्स नहीं पढ़ोगे, तो क्या हो रहा है, आपको एटलीस्ट यू विल गेट पॉइंट्स, आपको पता चलेगा कि किस पर्सपेक्टिव से ऑथर ने डिस्कस किया, यू विल गेट टू नो सर्टेन इंट्रोडक्शन, उसके एथिकल इश्यूज आपको पता चलेंगे। अगेन जीएस4 में वी हैड विद रिस्पेक्ट टू एड क्राइसिस, तो जो हमारे सिलेबस में टॉपिक है विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एड्स, एथिक्स इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल एड, जो श्रीलंका एंड पाकिस्तान का इश्यूज चल रहा था, वेयर दे वर आस्किंग फॉर आईएमएफ एड, तो ये भी एक टॉपिक न्यूज में कंटिन्यूस में था। तो अगर आप ये सारे प्रूफ्स देखोगे, सो व्हाई आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल दिस थिंग इज, ये सारे इसलिए मैंने पॉइंट्स बताए कि यू हैव, अगर आप यूपीएससी का कोर एंड पेरिफेरल सिलेबस देखोगे मेंस का, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको स्टैटिक तो स्ट्रॉन्ग करना है, यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर स्टैटिक, लेकिन स्टैटिक के कौन से कंटेक्स्ट से क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज डिसाइडेड बाय करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर, तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको पता चाहिए। नेक्स्ट इज, जब भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, तो कौन से एंगल से पढ़ना चाहिए। बहुत बार क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं ना, वो एक स्पेसिफिक इशू ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका काम एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट, अगर आप यूपीएससी मेंस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, तो एडिटोरियल गिव्स यू एन आइडिया, इट गिव्स यू अ सिंगुलर व्यूज, जो भी आर्टिकल्स है वो एक आपको सिंगुलर व्यू दे सकता है, लेकिन आपका काम है एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट कि आपको उसके अराउंड सारा टॉपिक कवर करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी क्या कर रहा है कि सिर्फ वो सिंगल डायमेंशन नहीं पूछ रहा है, इट इज आस्किंग
मल्टीपल डायमेंशंस अराउंड दैट टॉपिक एक इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप रिसेंट आर्टिकल देखोगे जहां स्पेस सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड 20,000 करोड़ टू इंडियाज जीडीपी ओवर द लास्ट डेकेड, अगर ये आर्टिकल है, अब जब भी यूपीएससी मेंस पर्सपेक्टिव से अगर आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आपको डायरेक्टली पता है यार स्पेस सिलेबस में टॉपिक है एंड स्पेस पता है, तो आपका काम क्या होता है? आपका एम ये है कि स्पेस रिलेटेड सारी चीजें जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो पढ़ना ही है, लेकिन साइड बाय साइड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्पेस रिलेटेड देयर वर 4 to 5 आर्टिकल्स अगेन व्हिच वर टॉकिंग अबाउट स्पेस इकोनॉमी, इट आल्सो टॉक्ड अबाउट प्राइवेट स्पेस सेक्टर, इट वाज टॉकिंग अबाउट न्यू स्पेस पॉलिसी। लेकिन जब एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो स्पेस पर या इस तरीके का आर्टिकल आता है, तो आपका एम ये नहीं है कि आप सिर्फ उतना पर्सपेक्टिव देखो, आपका एम है कि आप मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से वो टॉपिक कवर करो जहां स्टैटिक भी कवर हो रहा है एंड करंट एस्पेक्ट भी कवर हो रहा है। तो स्पेस सेक्टर में जब भी अगर ऐसा टॉपिक आता है तो हमारा एम क्या चाहिए? वी हैव टू गो बियॉन्ड द टॉपिक। आपका एम चाहिए कि यार स्पेस सेक्टर न्यूज में है, कंटिन्यूसली क्वेश्चन आ रहा है, उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स पर आर्टिकल मेंशन था, लेकिन आपका एम क्या चाहिए कि आपका उसके अदर एप्लीकेशन ऑफ स्पेस क्या है? एटलीस्ट यू शुड हैव स्पेसिफिक डेटा, क्योंकि सिर्फ स्पेस सेक्टर का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसका डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रीब्यूशन है, रूरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन है, सोशल कंट्रीब्यूशन है, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से कंट्रीब्यूशन है। सो व्हाट आई वांट इज, आपका एम ये होना चाहिए कि जब आप कोई टॉपिक देख रहे हो, आपने अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से स्पेस सेक्टर का देखा है, तो आपको अदर एंगल से रिसर्च करके आपके जो नोट्स है उसमें पॉइंट्स डालना जरूरी है। तो एडिटोरियल पढ़ते समय you have to get the topic from newspaper, but you have to prepare all the dimensions. अब ये एक फैक्टर मैंने पढ़ लिया कि मैंने कंट्रीब्यूशन पढ़ लिया, लेकिन एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट यू शुड नॉट स्टॉप हियर। आपको यू शुड हैव एन आइडिया कि स्पेस सेक्टर क्या इश्यूज फेस कर रहा है, एंड स्पेसिफिकली अगर इसरो क्या इश्यूज फेस कर रहा है एंड प्राइवेट स्पेस जो कंपनीज आ रहे हैं वो क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। आपको इश्यूज भी जानना जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछेगा इट वुड आस्क यू द इकोनॉमिक इंपैक्ट और इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ स्पेस सेक्टर, बट इट वुड ऑल्सो आस्क यू कि इश्यूज क्या चल रहे हैं स्पेस सेक्टर के साथ। सो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको एम होना चाहिए कि आपको इंपॉर्टेंस पता है, इश्यूज पता है, गवर्नमेंट मेजर्स पता है, वे फॉरवर्ड पता है और कंक्लूजन पता है। इसी पर्सपेक्टिव से आपको टॉपिक्स पढ़ना है। आपको आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से ही मेंस के टॉपिक्स पढ़ना है, जिससे क्या होगा, एक आपको जो आपके नोट्स बनेंगे वो आंसर राइटिंग फॉर्मेट में होंगे एंड यू विल बी एबल टू रिप्रेजेंट इन अ वेरी इजी फॉर्मेट। तो इश्यूज फेस बाय स्पेस सेक्टर आपको एक दो पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए कि इसरो क्या इश्यूज फेस कर रहा है, प्राइवेट स्पेस कंपनीज क्या इश्यूज फेस कर रहे हैं। लेकिन यू ऑल्सो हैव टू नो कि अगर आपने प्रीवियस आर्टिकल देखा होगा तो आपको पता होगा कि रिसेंटली न्यू स्पेस पॉलिसी आई है, तो स्पेस रिलेटेड क्या गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए हैं, इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन निकाला है। So all the measures which the government has taken with respect to space sector, you have to know। आपका काम यहाँ नहीं हो सकता है कि सिर्फ आपने आर्टिकल में आपने देखा है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स बताया है स्पेस सेक्टर के, जहां जीडीपी कंट्रीब्यूशन बताया है, बट आपको आपकी गवर्नमेंट के मेजर्स भी पता चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो कि वे फॉरवर्ड में और क्या गवर्नमेंट और क्या कर सकता है एंड कंक्लूजन। सो जब भी कोई मेंस पर्सपेक्टिव से कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, यू हैव टू एंश्योर कि यू हैव टू हैव दीज पार्ट, आपके नोट्स इस पार्ट पर्सपेक्टिव से होने चाहिए। आर्टिकल एक है, आर्टिकल क्या है, स्टार्टिंग में आर्टिकल था स्पेस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन, स्पेस सेक्टर का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन, लेकिन आप जब नोट्स बनाओगे यू विल नॉट स्टिक जस्ट टू द स्पेस इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, यू हैव टू लुक इनटू ऑल द अदर पर्सपेक्टिव, यू हैव टू लुक इनटू द इश्यूज, यू हैव टू लुक इनटू द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट एंड वे फॉरवर्ड। अगर आप यहां देखोगे तो जब भी नोट्स बना रहे हो मेंस पर्सपेक्टिव से, न्यूज़पेपर से, यू हैव टू आइडेंटिफाई डेफिनेशन, डेटा, कोड्स, क्योंकि दिस वुड बी वेरी हेल्पफुल इन इंट्रोडक्शन। सेकेंडली यू हैव टू इन द बॉडी एस्पेक्ट, जब आप नोट्स बना रहे हो, मैं नोट्स पर्सपेक्टिव से बना रहे हो, आपके नोट्स ही आंसर राइटिंग फॉर्मेट में चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स पता चाहिए, आपको प्रॉब्लम्स फेस्ड पता चाहिए, चैलेंजेस पता चाहिए, क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स है, मेजर्स क्या है एंड सॉल्यूशंस क्या है, ये आपको बॉडी में आना चाहिए, आपके नोट्स के बॉडी में। क्योंकि इसी में से कुछ यूपीएससी कभी प्रॉब्लम्स पूछ लेगा, कभी मेजर्स पूछ लेगा, कभी चैलेंजेस पूछ लेगा, कभी डेवलपमेंट्स पूछ लेगा। एंड जब आप ये कर रहे हो, यू कैन यूज डायग्राम्स, फ्लो चार्ट, डेटा, एग्जांपल टू सपोर्ट दिस पॉइंट, एंड कंक्लूजन होना चाहिए जहां वे फॉरवर्ड, गोल बेस्ड या टारगेट बेस्ड आपका सोल्यूशन रहे। टू गिव यू वन मोर एग्जांपल,
तो बहुत बार क्या हो रहा है, हम एक टॉपिक एक नैरो पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप कोई मेंस का टॉपिक पढ़ रहे हो तो इंश्योर कीजिए उसको वाइडर पर्सपेक्टिव से पढ़े। अगर आप यहां देख रहे हो ई वेस्ट रिलेटेड, देयर आर 5 to 6 आर्टिकल्स रिसेंटली इन न्यूज़पेपर, क्योंकि एक ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट आया है व्हिच हैज सेड दैट कि ई वेस्ट जनरेशन बहुत बढ़ रहा है। तो अगर मैं ये टॉपिक मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ रहा हूं तो मैं क्या क्या चीजों पर फोकस करूंगा। आई विल नॉट जस्ट रीड वन आर्टिकल, आई विल गो थ्रू ऑल द आर्टिकल्स ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, हम उसको ट्राई करेंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी अगर कोई टॉपिक आता है ई वेस्ट, अगर मैं देख रहा हूं कि ई वेस्ट पर मल्टीपल आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज आई विल एंश्योर कि आई हैव अ गुड इंट्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू ई वेस्ट रिलेटेड। आई हैव ऑल द डेटा पॉइंट्स इंडिया रिलेटेड कि इंडिया में ई वेस्ट कितना जनरेट हो रहा है, कितना प्रोसेस हो रहा है, ये सारा डेटा रहेगा। आई लुक इनटू एनी स्टेटमेंट, फेमस स्टेटमेंट बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रेसिडेंट या हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर विद रिस्पेक्ट टू ई वेस्ट मैनेजमेंट। सेकंड, आई विल आल्सो लुक, अगर आप यहां आर्टिकल्स देख रहे हो, इट टॉक्स अबाउट कि ई वेस्ट बढ़ रहा है, सो आई लुक इनटू रीजंस क्या है ई वेस्ट बढ़ने का इंडिया में क्या रीजंस है। सेकेंडली आई लुक इनटू, अब यहां चैलेंजेस नहीं पूछा है, अगर आप देखोगे यहां पूरे आर्टिकल्स अगर आप पढ़ोगे तो हियर दे हैव आल्सो हाइलाइटेड कि व्हाई ई वेस्ट प्रोसेसिंग में क्या इशू है, चैलेंजेस इन ई वेस्ट प्रोसेसिंग। आई लुक इनटू दीज चैलेंजेस, ठीक है, कि चैलेंजेस क्या आ रहे हैं व्हाई फॉर ई वेस्ट प्रोसेसिंग। अब ये चैलेंजेस, देयर कुड बी रेगुलेटरी चैलेंजेस, देयर वुड बी प्राइवेट सेक्टर रिलेटेड चैलेंजेस, देयर वुड बी कंज्यूमर रिलेटेड चैलेंजेस, ये चैलेंजेस हो सकते हैं। देन व्हाट are the measures taken by government, what are the measures taken by government, ये सर्च करूंगा। उसके बाद आएगा कि और क्या करना चाहिए, एंड लास्ट में आएगा कि कंक्लूजन क्या रहेगा। सो मेरा जो टॉपिक मैं अगर कवर करूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा, माय नोट्स वुड बी इन दिस फॉर्मेट एंड आई विल नॉट जस्ट स्टिक टू वन आर्टिकल। ये आर्टिकल न्यूज में है बट आई विल सर्च ऑल द रिलेटेड आर्टिकल्स। मैं ई वेस्ट पर रिसर्च करूंगा थोड़ा, क्योंकि आई हैव टू हैव ऑल द डायमेंशंस, क्योंकि यूपीएससी यूजुअली आस्क मल्टीपल डायमेंशन इन अ क्वेश्चंस। वो कभी चैलेंजेस पूछेगा, कभी सॉल्यूशंस पूछेगा, वो कभी इंपॉर्टेंस पूछेगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी पूछ सकता है। तो यू हैव टू हैव ऑल द डायमेंशन इन योर नोट्स, तभी वो आंसर कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। नहीं तो आपका क्या होगा, यू विल बी एबल टू एड्रेस ओनली वन कंपोनेंट। लेकिन जब मैं इस तरीके से अगर कोई टॉपिक्स को पढ़ रहा हूँ, उस तरीके से नोट्स बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली माय आंसर वुड बी वेरी एनरिच। मेरे पास क्रिस्प नोट्स रहेंगे एंड नोट्स मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इसी तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ना है आपको। यू कैन नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू वन आर्टिकल, यू कैन नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्ट टू वन आर्टिकल, यू हैव टू गो इनटू ऑल द पर्सपेक्टिव ऑफ द टॉपिक, तभी वो टॉपिक कॉम्प्रिहेंसिव रहेगा। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे, एबल टू राइट ऑल द डायमेंशन ऑफ द आंसर्स। नहीं तो आप क्या करोगे, जो पता है वो लिखोगे, जो पूछा है वो लिखना है। अब जो पूछा है वो कैसे पता चलेगा, इट वुड ओनली बी पॉसिबल विथ रीडिंग करंट अफेयर्स from mains perspective, reading editorials and understanding the entire concept in a holistic format, तभी वो टॉपिक एड्रेस होगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर ब्रिंगिंग टारगेट 450 प्लस बैच, जहां हम एक आर्टिकल को डिसाइफर करते हैं, सारे डायमेंशंस कवर करते हैं, मल्टीपल आर्टिकल्स रीड करते हैं, सो दैट आपका हार्डवर्क कम हो। वी एंश्योर कि हर एक टॉपिक आपके आंसर राइटिंग फॉर्मेट में सिखाए। एंड इस कोर्स का प्राइस हमने सिर्फ 2000 रखा है। फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स वी केप्ट इट जस्ट 1000 रुपीज एंड इट इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कंटेंट फॉर मेंस प्रिपरेशन। हमने हमारे एक स्टूडेंट के नोट्स डाले हैं, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, जहां हमने एक टॉपिक हम जब कवर करते हैं किस तरीके से कवर करते हैं, उसके नोट से आपको पता चलेगा कितने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करते हैं। एंड आई कैन गारंटी द क्वालिटी ऑफ दिस कंटेंट, क्योंकि हम बहुत रिसर्च करके मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। सो डू चेक इट आउट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।